दोस्तों, वेलकम टू कहानी सुनते हैं। आज की एक नई कहानी है। डरिए मत, कोई भूतिया कहानी या जिन्नी की कहानी नहीं है। आज की कहानी है मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। क्या हुआ, डर गए? क्या लग रहा है आपको आपका फरारी बेचकर मैं आपको ये बताने वाली हूँ मॉन्क कैसे बनते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रिसेंटली मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी रविंद्र शर्मा की। उन्होंने हमें सिखाया है कि ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी कैसे जिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ बेचकर सन्यासी बनना पड़ेगा, पर आप ज़िंदगी में रहकर सारी चीज़ें करने के बावजूद भी खुश रह सकते हैं। तो हम रविंद्र शर्मा जी से सीखेंगे कि कैसे हम ज़िंदगी के सारे मज़े लेने के बाद भी, फैमिली लाइफ लीड करने के बाद भी स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्टेड रख सकते हैं भगवान के साथ। कहानी की शुरुआत होती है मिस्टर जूलियन के साथ, जो हमारी कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो एक सक्सेसफुल लॉयर है, हार्वर्ड लॉ स्कूल से पास आउट है, जिनके पास एक फरारी भी है, सब कुछ है जो हम लोग एक मिडिल क्लास इंसान सोच सकता है। पर उनके पास उनकी फैमिली नहीं है, उनके पास उनका हेल्थ नहीं है और उनके पास उनकी पीस ऑफ माइंड नहीं है। फिर अचानक उनकी एक दिन तबीयत ख़राब हो जाती है और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। उस वक्त जूलियन को ख्याल आता है कि वो जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो ज़िंदगी सही नहीं है और वो अपने आप के निकल पड़ते हैं। और फिर वो फाइनली जाकर पहुंचते हैं हिमालय के साधुओं के पास। वहाँ पर जाकर वो ज़िंदगी जीने के तरीके सीखते हैं। वो सीखते हैं कि हमारी ज़िंदगी जीने के लिए 3 चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। एक है हमारा हेल्थ, दूसरा होता है हमारा माइंड और तीसरा होता है हमारा स्पिरिचुअल साइड। अगर तीनों चीज़ों को हम बैलेंस करें, कोई भी इंसान बैलेंस करे, तो उसे एक खुशहाल ज़िंदगी को जीने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अब इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स भी बताए जाते हैं इस बुक में, जिसके सहारे कोई भी इंसान अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकता है और हमेशा खुश रह सकता है। जूलियन मैंटल के मेन प्रीचर थे जोगी रामानंद। वो हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि हम जो होते हैं वो एक्चुअली हमारी थॉट्स की वजह से होते हैं। हम जो बाहर से काम करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सारे अपनी थॉट्स की वजह से करते हैं। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए अपने थॉट्स का। जैसे हम गोल्ड का रखते हैं लॉकर में, वैसे ही हम पूरा दिन क्या सुनते हैं, किससे बात करते हैं और क्या थॉट्स अपने दिमाग में रखते हैं। इस चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करें तो हमारी लाइफ आधा बैलेंस तो हो ही जाएगी। इसमें से मुझे आइंस्टाइन का एक कोट याद आ गया। He said, "Imagination is more important than knowledge. You must spend some time every day, even if it's just few minutes, in the practice of creative imagination, because that is the root and base which helps to develop us as a person." हमारा लाइफ का कोई भी डिजायर हो, एक हेल्थी रिलेशनशिप और फिनेंशियली ग्रो करना या फिर स्पिरिचुअली ग्रो करना, हर चीज़ को अचीव करने का कुछ तरीका होता है। इस बुक में हमें वो तरीके बताए जाते हैं जिससे हमारे लाइफ का कोई भी गोल हो, कोई भी एम हो, उसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं। किसी भी गोल का फर्स्ट चीज़ होता है डिज़ायर। पहले हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, फिर उसे हम अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, उसके सपने देखते हैं। बट हमारी ज़िंदगी में ये सारे सपने हमारे माइंड को रेस्टलेस बना देते हैं क्योंकि हमारे पास वो तरीके नहीं होते हैं। बट मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी में हमें एक टेक्निक्स बताए गए हैं, 5 टेक्निक्स, जिससे यू कैन अचीव योर गोल्स इन अ पीसफुल वे। उसमें से सबसे पहला तरीका है कि पहले अपने गोल को पता कीजिए। आप क्या बनना चाहते हो? आप एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हो, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो और या तो फिर स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो। सबसे पहले अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाइए, अपना गोल क्लियर कीजिए और फिर उस गोल को इमेजिन कीजिए, क्योंकि इमेजिनेशन से हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होता है और फिर धीरे धीरे हम उस नए गोल की तरफ स्टेप लेने लगते हैं। सेकंड स्टेप आफ्टर गोल सेटिंग इज राइटिंग योर गोल्स, क्योंकि हमारे दिमाग में डेली मान लीजिए मिनिमम 60,000 थॉट्स होते हैं। अब हर थॉट्स को हम याद नहीं रख सकते, बट अगर हम उन थॉट्स को पेन और पेपर में लिख लेते हैं तो हमारा माइंड ट्रेन हो जाता है और उसको ये पता होता है कि अगर 60 थॉट्स में ये थॉट्स लिखा गया है मतलब वो थॉट्स इम्पोर्टेंट है। और फिर वो धीरे धीरे रास्ता बनाने की शुरुआत करता है उस गोल तक पहुंचने के लिए। तीसरा स्टेप,
सिर्फ सोचने से और लिखने से नहीं होता है, अपने ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर डेवलप करना पड़ता है, जिसे कहते हैं हेल्दी प्रेशर। जैसे आप किसी को अपना गोल बता दीजिए या पब्लिकली कहीं पे अनाउंस कर दीजिए, इससे आपके दिमाग को पता चलेगा कि ये गोल तो उसे अचीव करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा शेमफुल एक्ट से डरता है। और अगर आपने किसी को कोई प्रॉमिस किया कुछ अचीव करने के बारे में और वो अचीव नहीं कर पाए, तो दिमाग को डर लगता है कि अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो सब लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। और तब दिमाग अब धीरे धीरे अपने आप को और ट्रेन करता है ताकि उसने जो गोल लिखा है, लोगों को बताया है, उस चीज़ को वो अचीव कर पाए। इमेजिन भी कर लिया, गोल भी लिख लिया, सबको बता भी दिया। अब आगे क्या करना है? आगे एक टाइमलाइन सेट करना है। किसी भी गोल पे अगर टाइमलाइन सेट नहीं होगा तो दिमाग को ये पता नहीं है कि उसको कब तक अचीव करना है। इसीलिए गोल में टाइमलाइन सेट करना और उसको लिख कर रखना बहुत ज़रूरी है। तब दिमाग को ये पता होता है कि उसको इस टाइम तक इसे अचीव करना है और फिर आपको उसकी तरफ एक्शन लेना है। और फिर कहते हैं कि अगर आप किसी भी हैबिट को 21 दिन तक प्रैक्टिस करो तो धीरे धीरे दिमाग उस हैबिट को मान लेता है और अपने इंटरनल पार्ट को, उस हैबिट को वो बना लेता है। और आपको ये करते वक्त इस चीज़ को एंजॉय करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह उठना है और आपने कहीं से पढ़ लिया और आपने सोच लिया कि अभी तो मैं 21 दिन तक हर रोज उठूंगा। बट अगर आप इस चीज़ को एंजॉय नहीं करोगे, फिर वो हैबिट ना आपका पार्ट होगा और ना ही आपका गोल अचीव होगा। अब उस चीज़ को आपको कैसे एंजॉय करना है वो ऑथर ने हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि कैसे आप आपके काम को इंटरेस्टिंग बनाओगे। लेकिन आपको उस काम को इंटरेस्टिंग तो बनाना ही पड़ेगा, वरना कुछ दिन बाद दिमाग वो काम नहीं करना चाहेगा और फाइनली आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। हमने 5 टेक्निक भी फॉलो किया, सब कुछ कर लिया, फिर भी हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए क्योंकि रिजल्ट्स हमारे हाथ पे नहीं होता। इसीलिए ऑथर ने कहा है कि ट्राइंग हमारे हाथ पे है बट फाइनली आउटकम हमारे हाथ पे नहीं है। बट एक पॉजिटिव चीज़ है, जो भी आउटकम होता है वो हमें कुछ नया एक्सपीरियंस देता है और जो एक्सपीरियंस है वो इनवैल्यूएबल होता है क्योंकि उसी एक्सपीरियंस से हम ग्रो करते हैं हर तरह से और हम अब एक बेहतर इंसान बनते हैं। हमारी जो स्टोरी के मेन कैरेक्टर है मिस्टर जूलियन, जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के पहले बहुत ही दुखी रहते थे और एक अनहेल्दी इंसान थे। फाइनली जब वो उनसे मिलकर हिमालयन के लोगों से मिलकर आते हैं और अपने लोगों से मिलते हैं तो सब उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर दंग रह जाते हैं। तो फिर सब लोग उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या कर लिया कि अभी आप इतने खुश लगते हो, आप अभी इतने हेल्दी हो और आप इतने पीसफुल हो। तब जूलियन ने योगी रामानंद के 10 टेक्निक शेयर किए थे, जिसको प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो किया। वो बहुत हेल्दी हुए, इतनी हेल्दी ताकि उनके चेहरे से मानो कोई तेज निकल रही हो और वो मेंटली भी बहुत काम हो गए। जो इंसान हर सिचुएशन से पहले गुस्सा करता था, वो इंसान कोई भी बात से हमेशा पीसफुल रहने लगा। तो अभी ये भी इंटरेस्टिंग है ना। चलिए पता करते हैं कि ऐसे कौन से 10 टेक्निक हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमारी लाइफ भी पीसफुल होगी और हम लाइफ के हर सिचुएशन में काम रह पाएंगे और अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए चले जाएंगे। सबसे पहला टेक्निक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक कहा जाता है रिचुअल ऑफ सॉलिट्यूड। मान लीजिए आप आपकी फैमिली के साथ कहीं घूमने गए हो। आप घूमने जाने के बाद तो आप 14 घंटा एक बार में ड्राइव नहीं कर पाओगे ना। रास्ते में कहीं ना कहीं आपको ब्रेक लेना पड़ता है, खाने के लिए, कुछ देर रेस्ट करने के लिए। वैसे ही हमारे दिमाग में हम दिन भर कुछ ना कुछ कचरा भरते रहते हैं, बट बेचारे दिमाग को कभी रेस्ट ही नहीं देते हैं। इसीलिए वो बेचारा हैंग हो जाता है और रात को कभी कभार वो फट जाता है। इसीलिए जूलियन बोलते हैं कि अगर आप हर रोज सुबह 15 मिनट के लिए अपने आप को एक पीसफुल स्टेट दें, जैसे मानिए आप मेडिटेशन करें, कुछ देर कुछ ना बोले, चुपचाप बैठे रहें, पीस ऑफ सॉलिट्यूड को एंजॉय करें, तो आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाती है। क्योंकि इस 15 मिनट में आपके ब्रेन को टाइम मिलता है अपने आप को रीफॉर्मेट करने के लिए। जैसे एक हैंड कंप्यूटर होता है जिसे हमें फॉर्मेट करने की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे माइंड को भी फॉर्मेटिंग की ज़रूरत होती है। और अगर आप हर रोज़ सुबह 15 मिनट अपनी ब्रेन को फॉर्मेट करने के लिए देंगे तो बेचारा ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा और पूरे दिन काम करने की एनर्जी मिल जाएगी। वरना तो वो बेचारा हर रोज़ सुबह के उठकर रोने ही लगता है। जैसे हमारा अनफॉर्मेटेड कंप्यूटर स्लो हो जाता है, हमारा ब्रेन भी वैसे धीरे धीरे स्लो हो जाता है और इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रही, रविंद्र शर्मा जी कह रहे हैं, बट मुझे भी लगता है ये सही बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है
बता सकते हो नीचे कमेंट करके। अब बात करते हैं सेकेंड रिचुअल की। सेकेंड रिचुअल है रिचुअल ऑफ फिजिकलिटी। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो पहले ज़माने में हम लोग सब हंटर्स हुआ करते थे, इसीलिए हमारे बॉडी में अभी भी वो चीज़ें रह गई है। इसीलिए अगर आप दौड़ भाग करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, आपका बॉडी ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है। बट अगर आप लेथर्जिकली बैठे रहते हैं तो डे एंड में हम लोगों को भी लेथर्जी लगता है और काम करने में बिल्कुल मन नहीं करता है। इसीलिए ऑथर का सेकंड रूटीन है कि आपको एटलीस्ट हर रोज़ 15 मिनट्स आपके बॉडी को देना चाहिए। सेल्फ केयर बोल लीजिए, फिजिकली कुछ भी एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करिए, पार्क में जाइए, एक्सरसाइज करिए, कुछ भी करिए, बट 15 मिनट अपनी बॉडी को एक्टिव फॉर्म में लाइए। जब आप अपनी बॉडी को एक्टिव फॉर्म में लाते हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपका माइंड और ज़्यादा रिलैक्स होता है। इससे आपको काम करने की एनर्जी मिलती है और फाइनली हम लोगों ने जो गोल सेट किया था, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें इंस्पिरेशन और स्ट्रेंथ मिलती है। अगर हम अपनी तीसरी टेक्निक की बात करें तो तीसरी टेक्निक होता है द फूड इनटेक वी हैव, द रिचुअल ऑफ लिव नरिशमेंट। हम लोग की आदत है, हम लोग जंक फूड खाते हैं, बट उससे हमारे बॉडी को और माइंड को बहुत इफेक्ट करता है। इसीलिए रविंद्र शर्मा बोलते हैं मेक श्योर यू हैव अ गुड डाइट। और हमारे बॉडी हमेशा नेचर के क्लोज रही है स्टार्टिंग से, इसीलिए अगर हम लोग ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं तो वो हमारे माइंड के लिए, बॉडी के लिए हर तरफ से हेल्दी होता है। ऐसा नहीं है कि आपको जंक फूड छोड़ना है, बट कोशिश करना ये ज़्यादा चाहिए कि हम ज़्यादा वेजिटेबल्स और नेचुरल फ्रूट्स खाएं, ताकि हमारा बॉडी फ्रेश रहे, माइंड फ्रेश रहे और हम लोग एक बेटर लाइफस्टाइल जी सकें। चौथा टेक्निक जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कुछ लोगों के लिए बोरिंग भी, वो टेक्निक है रिचुअल ऑफ अबंडेंट नॉलेज। रविंद्र शर्मा बोलते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमेशा किसी ना किसी ने तो फेस किया ही है और उसी चीज़ों को किसी ना किसी ने लिख कर भी रखा है। तो अगर हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है और हमें उसका सल्यूशन चाहिए तो उसका एक ही सल्यूशन है और हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो है बुक्स। आपको अच्छा ऑथर बनना है, अच्छा लॉयर बनना है, या फिर आपको एक अच्छा फादर बनना है या लवर बनना है, हमेशा किसी ना किसी का तो ये डिज़ायर रहा ही होगा और किसी ना किसी ने इस बारे में बुक लिखा होगा। आपको बस अपनी लाइफ के 30 मिनट्स इस बुक्स के साथ बितानी है और फिर आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है और आपका जो भी गोल है, एक रिच पर्सन बनना, अच्छा लॉयर बनना, एक अच्छा पेंटर बनना या फिर एक हेल्दी रिलेशनशिप, आप उस सारे टेक्निक से, उस सारे रिजर्वॉयर ऑफ इंफॉर्मेशन से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर कर उस गोल को अचीव कर सकते हो। हाँ, पता है थोड़ा सा बोरिंग है, बट उसके लिए हम लोग अब ऑडियो बुक्स भी तो ला रहे हैं ना, जिससे हम सारे नॉलेज भी गैदर कर पाएंगे और हमें पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। पर थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालना और किताबों के साथ बिताना तो बनता है दोस्तों। पांचवा टेक्निक को कहा जाता है रिचुअल ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन। मतलब हम पूरा दिन क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, पूरा दिन कैसे जाता है, उसको जर्नलिंग कर सकते हैं। हम लोग अगर एक बुक पढ़ेंगे ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन के लाइफ स्टोरी, तो उनका एक शेड्यूल हुआ करता था। वो हर रोज़ रात को आधा घंटा खुद के साथ बिताते थे और उन्होंने पूरा दिन क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उस चीज़ों को लिखते थे। अगर उनको लगता था उन्होंने कुछ गलत किया है तो उस चीज़ को वो कैसे रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में लिखते थे। और अगर उन्होंने कुछ सही किया है तो उस चीज़ को और करने के लिए खुद को इंस्पायर किया करते थे। जर्नलिंग से हमें अपने बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है, हमारे हैबिट्स के बारे में, हमारे पॉजिटिव चीज़ों के बारे में और हमारे नेगेटिव चीज़ों के बारे में। क्योंकि एक चीज़ तो है, हमें दौड़ भाग में ये तो पता चलता है कि कहाँ पे कौन सी मूवी लगी है या किसके लाइफ में क्या चल रहा है, बट खुद के लाइफ के बारे में शायद हम थोड़ा सा कम एनलाइटेड होते हैं। तो जर्नलिंग के सहारे हमें खुद के बारे में पता चलता है, हमें अपने आप को एक बेटर इंसान बनाने में हेल्प होता है। सिक्स्थ प्रिंसिपल है द रिचुअल ऑफ अर्ली अवेकनिंग। कहते हैं अगर सुबह उठो तो आपके दिन की शुरुआत अच्छी होती है। जोगी रामानंद ने भी वही कहा था जूलियन से कि अगर हम सुबह उठते हैं तो हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो सकती है। जैसे हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है दे ब्रह्म मुहूर्त, सुबह उठने से हमारे माइंड फ्रेश रहता है और उस वक्त हम जो भी पढ़ते हैं या जो भी सीखते हैं
वो हमारे दिन के लिए बहुत अच्छा होता है। उस टाइम में मेडिटेशन करना या फिर कुछ अच्छी किताबें पढ़ना, सुनना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। रॉबिन शर्मा ने इस बुक में हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ट्रिक के बारे में भी कहा है कि सोने के 10 मिनट पहले और उठने के 10 मिनट बाद जो थॉट्स हम अपने दिमाग में प्लांट करते हैं, उसी से हमारे पूरा दिन कैसा जाने वाला है वो डिपेंड करता है। इसीलिए सोने से पहले गैजेट से दूर होना और अपने आप को एक रिफ्रेशिंग थॉट्स के साथ अपने दिन को अलविदा कहना और सुबह उठने के बाद एक रिफ्रेशिंग थॉट्स और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने दिन को शुरुआत करने से हमारी लाइफ काफ़ी बेटर हो सकती है। मानती हूँ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट आप ये करके देख सकते हैं। लोगों के लाइफ में चेंजेस तो आ रहे हैं, क्या पता हमारी लाइफ में भी चेंजेस हो जाए। अगर कोई चेंज आया है किसी भी टेक्निक को फॉलो करके आपकी लाइफ में, तो आप हमें ज़रूर बताएंगे और नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मॉर्निंग टेक्निक के साथ और भी 2 चीज़ें हमें सिखाई है। एक तो है लाफिंग। जितने हम बड़े होते जाते हैं हंसना भूल जाते हैं। अगर हम लोग हंसे, कभी कभार मानो आईना की तरफ देखकर ऐसे ही हंस लिया कीजिए, तो हमारा दिन काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि हंसने से हमारे माइंड को ये पता होता है कि हम खुश हैं। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तब खुद से एक सवाल पूछिए। सवाल, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं किस इंसान के साथ कैसे बिहेव करता, किससे क्या बात करता, किसको क्या मैसेज करता और किस किस के साथ क्या क्या चीज़ें करता। इस चीज़ को करने से हमारे रिश्ते सिर्फ सुधरेंगे ऐसा नहीं है, हमारी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आएगा। ये एक मैजिक टेक्निक है जो हर इंसान को एक नया नज़रिया देगा ज़िंदगी को जीने के लिए। इसके बाद आता है हमारा 8वां टेक्निक ऑफ रेडिएंट लिविंग में रिचुअल ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक हमारे मूड के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। कभी हम खुश होते हैं तो गाना सुनते हैं, कभी दुखी होते हैं तो गाना सुनते हैं, या फिर कभी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है तो गाना सुनते हैं। म्यूज़िक का हमारे दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट असर होता है, इसीलिए म्यूज़िक को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि म्यूज़िक से हमें मोटिवेशन मिलता है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। इसलिए म्यूज़िक और माइंड का जो रिलेशनशिप है वो हम तभी समझ पाएंगे जब म्यूज़िक को हम अपनी ज़िंदगी का एक डेली हिस्सा बना पाएंगे। इसके बाद आता है हमारा 8th टेक्निक, रिचुअल ऑफ स्पोकन वर्ड। अब तक तो हमें पता चल ही गया है कि माइंड कितना पावरफुल है, और माइंड पे जो सारी चीज़ों का असर होता है वो है हम क्या बोलते हैं। बाहर के लोग जो बोलते हैं उसका तो होता ही है, उसके साथ साथ हम खुद अंदर ही अंदर खुद को क्या बोल रहे हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट असर हमारे खुद के डे पे होता है और खुद की जिंदगी में होता है। इसीलिए जो संस्कृत में एक वर्ड है मंत्रा, मंत्रा का मतलब है मन, मतलब माइंड, त्रा मीन्स फ्री। अगर हम पॉजिटिव मंत्रा अपने आप को बोले तो हम अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग इंसान और अच्छा इंसान बना सकते हैं। हम पूरा दिन अपने आप को क्या बोल रहे हैं, क्या मंत्रा रिपीट कर रहे हैं, क्या एफर्मेशंस रिपीट कर रहे हैं, उसका हमारे दिन पे बहुत इंपॉर्टेंट असर होता है। जूलियन ने कहा है कि जब उनको लगता था कि उनका माइंड रेस्टलेस हो जाता था, तब वो अपने आप को एक मंत्रा बोलते थे, आई एम स्ट्रॉन्ग, एबल एंड काम। फिर जब उनको मोटिवेशन की जरूरत होती थी तब वो रिपीट करते थे, आई एम इंस्पायर्ड, डिसिप्लिन्ड एंड एनर्जाइज्ड। हम भी अपनी खुद की सहूलियत के हिसाब से ऐसे कुछ मंत्रा बना सकते हैं, और जब हमें डाउन लगे तो हम ये मंत्रा खुद के साथ रिपीट कर सकते हैं। इसका असर बहुत डिफरेंट होता है, हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। करके देखते हैं। रिचुअल ऑफ कॉन्ग्रुएंट कैरेक्टर। हम जैसे इंसान होते हैं हमारी ज़िंदगी भी वैसे ही होती चली जाती है। इन सारी चीज़ों को, टेक्निक को फॉलो करते हुए हम सिर्फ एक अच्छे इंसान बनेंगे वो नहीं है, हमारा कैरेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, और जिसका कैरेक्टर जितना स्ट्रॉन्ग होगा लाइफ की प्रॉब्लम से वो उतना ही कम डरेगा। जूलियन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी इस स्टोरी में। उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था, यू शो अ थॉट, यू रीप अ एक्शन, रीप एन एक्शन, you sow a habit. Sow a habit, you reap a character. Sow a character, you reap your destiny. मतलब हम जैसा सोचते हैं, जैसा धीरे धीरे बनते चले जाते हैं, फाइनली हमारा डेस्टिनी भी वैसा ही होता है। तो अगर हम अच्छे हैबिट्स डेवलप करेंगे, अपने आप को हर रोज़ डेवलप करेंगे, हमारा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, तो हमारी डेस्टिनी भी बदलेगी। इसी के साथ साथ आ जाता है हमारा लास्ट रिचुअल ऑफ सिंप्लिसिटी। आजकल हमारी फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में हम नीड और वांट के बीच डिफरेंस भूल रहे हैं। पहले फ़ोन हमारे लिए नीड हुआ करता था, लेकिन
एक्सेप्शनल गैजेट्स हमारा नीड नहीं, वांट है। तो धीरे धीरे जितना हम नीड से वांट में शिफ्ट होते जाते हैं, हमारी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ उतनी ही प्रॉब्लमेटिक होती जाती है। इसीलिए जूलियन ने कहा कि अगर आपको चीज़ें चाहिए तो सिर्फ फोकस करो जो आपकी प्रायोरिटी है, जिससे आपकी लाइफ बेटर होगी, ना कि अनलिमिटेड चीज़ों के पीछे भागने से। आपकी जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसी को अपनी लाइफ के साथ रखिए। जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस किए, उन्होंने एक्सपेंसिव क्लोथ पहनना छोड़ दिया, उन्होंने अपना 6 डेज न्यूज़पेपर का एडिक्शन छोड़ दिया और उन्होंने वेजिटेरियन होने का फैसला किया। इन सारे छोटे छोटे चेंजेस से उन्होंने अपने आप को ये रियलाइज़ कर पाया कि कम चीज़ों के साथ भी वो कैसे खुश रह सकते हैं। तो इन सारे टेक्निक्स के साथ, इन सारे चेंजेस के साथ हम सबकी लाइफ में चेंजेस आएगी और ये पूरी दुनिया बदलेगी। और हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए वो है पीस ऑफ माइंड। उस चीज़ को हम अचीव करने के लिए सक्सेसफुल हो पाएंगे। ऑथर रॉबिन शर्मा ने इन टेक्निक्स के साथ हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाया है, द लेसन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। जब हम खुद डिसिप्लिन होते चले जाएंगे, अपने माइंड को कंट्रोल करते चले जाएंगे इन टेक्निक्स के सहारे, हम एक बेटर पर्सन बनेंगे। क्योंकि इस चीज़ों के सहारे हम खुद का ओनरशिप खुद लेंगे, हम खुद डिसाइड करेंगे हम कैसा इंसान बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेंगे। जब अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेंगे, हमारे माइंड को हम ट्रेन करेंगे, तो ऑब्वियसली हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, अपनी रिलेशनशिप सुधारेंगे, फाइनेंशियली ग्रो करेंगे और उसके साथ साथ दूसरों की मदद करने के बारे में भी सोचेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम, उसकी वैल्यू भी समझेंगे। क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चली जाती है, एक बार तो वो वापस नहीं आती। तो फाइनली हम बहुत कुछ सीख रहे हैं इन टेक्निक्स के सहारे, कैसे लोगों की मदद करना है, कैसे टाइम का रिस्पेक्ट करना है और कैसे सेल्फलेस सर्विस के सहारे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है और अपनी लाइफ का एक पर्पस बनाना है, वो एंकर जिसके सहारे हम अपनी पूरी जिंदगी को बिता सके, वो ध्रुव तारा हम बोल सकते हैं जो हमारे लाइफ को एक डायरेक्शन देगा और राइट पाथ में हमें लेकर जाएगा। करते हुए जब हम अपने आप को ये सवाल पूछ रहे हैं कि आज अगर मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा तो हम क्या करेंगे, इससे हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हैं। जो कि रमनन बोलते हैं कि जो अभी का मोमेंट है वो सबसे बेस्ट मोमेंट है, क्योंकि पास्ट एक वाटर की तरह है जो ब्रिज के नीचे था और चला गया है, और फ्यूचर एक डिस्टेंट सन की तरह है जो हमारे इमेजिनेशन में तो है बट फाइनली ना हम उसे देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो बेस्ट मोमेंट टू लीव योर लाइफ इज नाउ, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। जितना हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे उतना हमारा पास्ट रिलेटेड फियर्स चला जाएगा और फ्यूचर रिलेटेड टेंशन्स भी चला जाएगा। हमारी लाइफ धीरे धीरे बैलेंस होती चली जाएगी। साथ साथ हम ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस करेंगे और फाइनली हम खुद अपना डेस्टिनी बना पाएंगे। रॉबिन शर्मा की इस बुक ने मुझे तो बहुत मोटिवेट किया है। अगर आपको भी इस बुक के बारे में पढ़ना है और जानना है तो ये अमेज़न में अवेलेबल है और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बताइएगा कैसा लगा आपको स्टोरी, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट देकर बताइए कि अगर आपको इस तरह की कहानियाँ सुननी है या नहीं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है लेकिन आप शेयर करने से डरते हैं दुनिया से, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। प्रॉमिस करती हूँ मैं वो कहानी दुनिया के साथ शेयर करूँगी और आपका नाम ज़रूर लूँगी। सो क्या सोच रहे हैं? प्लीज़ पेन उठाइए और मुझे लिखिए या फिर अपना कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।